हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचर एजुकेशन के बारे में। तो वही टीचर एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो हम सब जानते हैं टीचर एजुकेशन एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, या फिर कह सकते हैं कि सेट ऑफ पॉलिसीज़ उसमें होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, या फिर प्रोविज़न होते हैं। इस तरह का कोर्स बनाया जाता है ताकि जो टीचर है उसको इक्विप किया जाए, मतलब कि उसको बनाया जाए, उसके अंदर नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, स्किल्स, ये सब चाहिए एक टीचर को बनने के लिए। वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए अपनी एक्टिविटीज़, जो भी क्लासरूम के अंदर उसको जो टास्क मिला है उसको इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। ठीक है, स्कूल में, वाइडर कम्युनिटी में वो अच्छे से परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो। तो कहने का मतलब है कि जो फॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं टीचर को प्रिपेयर करने के लिए, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल पे हो या फिर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे हो। तो एनसीटी क्या कहता है, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है एजुकेशन का टीचरों के लिए जिसमें टीचर को रिसर्च, ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सन्स, ताकि वो क्या कर सके, टीच कर सके। कहाँ पर? प्राइमरी और हायर एजुकेशन लेवल पर। ठीक है, तो एनसीटी क्या है? नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम है एजुकेशन का जिसमें टीचर को रिसर्च के बारे में ट्रेनिंग उसको दी जाती है, टीच करने के लिए कि कैसे प्री प्राइमरी में कैसे पढ़ाना है, हायर एजुकेशन में कैसे लेवल पे कैसे पढ़ाना है। तो बेसिकली टीचर एजुकेशन मोर और मोर क्या है? टीचिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना, पैडागोजिकल थियोरीज़ का इस्तेमाल करना और प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल करना। ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखो, स्किल्स क्या होती हैं? जब हम कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, कोई बच्चा शोर ज़्यादा डालता है तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए। स्ट्रैटेजीज़ मतलब कि मेथड्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी बच्चे को देख के, किसी बच्चे को सुन के, किसी बच्चे को करके। तो स्ट्रैटेजीज़ हम क्या प्लान कर रहे हैं उनके लिए, टीचर प्लान करता है। और जो भी इंस्ट्रक्शन उसने देने हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस उसकी क्लासरूम के अंदर कैसी है, वो किस तरह से मैनेज कर पा रहा है अपने 60 मिनट्स जो भी हैं, प्रिपरेशन किस तरह की हुई है, उसकी लेसन प्लानिंग कितना इम्प्रूवेबल हुआ है एक बिगिनर टीचर के लिए, राइट। तो यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं टीचर की। तो टीचिंग स्किल्स में ये आता है पैडागोजिकल थ्योरीज, जिसमें साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं, फ़िलॉसफी आ गई, सोशियोलॉजी आ गई, या फिर साइकोलॉजी आ गई। साइकोलॉजी में हम बहुत सारे स्किनर की, पियाजे की, वाइगॉस्की की थ्योरीज़ पढ़ते हैं लर्निंग की, है ना, कैसे बच्चा लर्न करता है। सोशियोलॉजी की बच्चे को लाइक कि इस धर्म का है, उस धर्म का है, इस तरह से पॉइंट आउट नहीं करना है। तो वो सब थ्योरीज़ एक टीचर को पढ़ाई जा रही हैं ताकि उससे ये समझ में आए कि बाइसेस, स्टीरियोटाइप अपने अपने घर पे छोड़ के आए। ठीक है, फिलॉसफिकल की मतलब कि फ़िलॉसफ़ी के प्रति उसका रुझान होना चाहिए, कि नॉलेज, लव फॉर विज़डम, राइट। तो ये तीनों का कंसिडरेशन एक टीचर को सिखाया जाता है ताकि टीचर को जब वो टीचिंग परफॉर्म कर रहा है तो वो इसका इस्तेमाल कर सके, पैडागोजिकल थियरीज़ का। तो प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती हैं? तो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं जैसे कि कोई भी एटिकेट्स होते हैं आपकी, आप टेक्निक, स्ट्रैटेजीज़, अप्रोचेज़ किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो इनकी हेल्प से। देखो, टीचर जो है वो एक दिन में नहीं बन जाते हैं, आपको प्रोसेस से गुजरना होता है। आपको जब आप किसी स्कूल में रिज्यूम देने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको हायर क्लासेस देते हैं, राइट। तो जब तक आपको एक ये स्ट्रैटेजीज़ किस तरह से यूज़ करनी है, टेक्निक्स कैसे ये इस्तेमाल करनी है, इस अप्रोचेस को किस तरीके से आपने प्रैक्टिकली उसको करके देखा, तो वो कहीं न कहीं एक टीचर को ग्रो करने में हेल्प करती है, प्रोफेशनलिज़्म उसके अंदर आता है। सॉफ्ट स्किल्स कैसे होती हैं, मतलब कि जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से किसी बच्चे को अगर बच्चे ने कोई जवाब दे दिया आपको उल्टा-सीधा, तो वो कहीं न कहीं आपको ऐसा हर्ट कर जाता है अचानक से, क्योंकि आप नए-नए टीचर बने होते हो। तो कहीं न कहीं सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना, टॉलरेंस आपके अंदर हो, बच्चे को समझना, इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड करना। कभी-कभी इन्फॉर्मेशन सही भी नहीं होती है ना, ठीक है? तो कंप्यूटर स्किल्स टीचर के अंदर होनी चाहिए, कि लाइक कि जो आपकी वैल्यूएशन असेसमेंट, जो आपके जो होते हैं ना, वर्कशीट्स होती हैं, वो टीचर खुद बनाता है ताकि बच्चे को असेस कर कर पाए। तो असेसमेंट कैसे हो रही है टीचर की?
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टीचर एजुकेशन के अंदर आती हैं। तो ये हमें पता चला कि टीचर एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम होता है या फिर एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है टीचर को ट्रेन करने के लिए। बहुत सारी उसमें स्ट्रैटेजीज़, मेथड्स, तरीके, पेडागोजिकल थियोरीज़ पढ़ाई जाती हैं टीचर को, ताकि उसे ये समझ में आए कि कैसे हमें बच्चे के साथ डील कर रहे हैं। तो इसका नेचर क्या है, मतलब ये करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कंटिन्यूस है भाई, एक दिन में हम टीचर नहीं बन सकते ना, ये कंटिन्यूस है। प्री सर्विस जैसे बीएड हम कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, ये ओरिएंटेशन कोर्सेज लेते हैं। इन सर्विस में जब टीचर्स दौरान लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आ रही हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना, उनके हिसाब से करिकुलम चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, टीचर को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इन सर्विस हैं या फिर प्री सर्विस जो हमें सिखाया जाता है, विजिट्स होती हैं, ये सभी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो कि टीचर को बनाने में लगती है। ठीक है। इंडक्टिव फेज़ होता है कि जो इनिशियल स्टेज है कि वो कैसे उसको लेके चल रहा है अपनी जो टीचिंग स्किल्स है। देखो, कोई भी टीचर ना एक दिन में नहीं बन जाता है। बीएड करके आप टीचर नहीं बन जाते हो। आपको कंटिन्यूस आपको अपनी लेसन प्लान्स पे वर्क करना होता है। आप लेसन प्लान कैसे बना रहे हो, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो क्लास के अंदर, इसको देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ग्रो होते हुए आप अपने आप को देख रहे होते हो। ठीक है। तो 3 फेजेस होते हैं जो कि कंटिन्यूसली आप इसको कर रहे होते हो। तो टीचर एजुकेशन जो होता है एक ब्रॉड एंड कम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी है। ठीक है। कम्युनिटी के अंदर आप जाते हो, बहुत सारे प्रोग्राम स्कूल्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो ये सब चीज़ें टीचर को एक बनाती है, ग्रो करती है उसको, मतलब कि ठीक है, लिटरेसी आपका डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ सोसाइटीज़ में बहुत सारी होती हैं। ठीक है। डायनेमिक है, इसमें अपडेट करना पड़ता है आपको। रिसर्च, आजकल रिसर्च पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि भाई रिसर्च करवाओ टीचरों से, ताकि कुछ नए मेथड्स निकल के आए हैं ना। तो ये रिसर्च का ही प्रमाण है कि हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टीचर को एजुकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं टीचर। ठीक है। टीचर्स जो होते हैं वो बनाए जा रहे हैं, ना कि बॉर्न होते हैं। कोई भी हम प्रोफेशनलिज्म देखते हैं, इंजीनियर जो है वो बनते हैं, वहाँ पे उनका कोर्स जो होता है। एमबीए जो करते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, तो वो बनाए जाते हैं, ना कि वो पैदा वैसे हो जाते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं टीचर भी वही ऐसा प्रोफेशन होता है जो कि हम बनाए जाते हैं, ना कि बॉर्न होते हैं। तो टीचर एक आर्ट होता है, साइंस होता है, एक साइंस है, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, एक लॉजिक है। ठीक है। इसके पीछे कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई प्लानिंग लेके आया है, कोई उसके पीछे कोई मेथड लेके जा रहा है। तो कोई भी टीचर ना बाय बर्थ नहीं हो जाता है, बाय बर्थ कोई पढ़ाना शुरू नहीं कर देता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ट्रेनिंग से हमें ट्रिक्स का पता चलता है कि कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, या फिर किस तरह से हम अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो क्रक्स मतलब कि एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन किस पे बेस्ड है कि करिकुलम, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन मोड, एज वेल एज द एक्सटेंट ऑफ इट्स अप्रोप्रिएटनेस। मतलब कि इस तरह का कि करिकुलम किस तरह का हो। ठीक है। करिकुलम इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है उनके लिए। ठीक है। ताकि उसको थोड़ा सारी चीज़ों के बारे में पता चले। जैसे योगा एजुकेशन एक हमारा सब्जेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, वो हमारा एक सब्जेक्ट होता है, साइकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट होता है, फिलॉसफी हमारा सब्जेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये एक तरीके का टीचर को एजुकेट करने के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी ख़राब हो रखी हैं, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो, योगा एजुकेशन के बारे में, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस के बारे में, हर प्रकार की जानकारी जो है टीचर को होनी चाहिए, तो उसके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है। ब्लेंडिंग ऑफ ऑल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टीचर एजुकेशन जो होते हैं उसमें हम सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। टीचर एजुकेशन एक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम प्री प्राइमरी को कैसे पढ़ाना है, प्राइमरी को कैसे पढ़ाना है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, और ठीक है, ये सब चीज़ें उनकी नीड्स के हिसाब से, उसके चैलेंजेस, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें बच्चों को लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टीचर एजुकेशन कहलाती हैं। इंडिपेंडेंट ऑन 3S। 3S क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जब RCEM अप्रोच होती है ना, जो जिसमें इनपुट हमें मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने पड़ते हैं, EVOs डिसाइड करने पड़ते हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स होते हैं, जिसपे हमें RLO क्या हुए, मतलब कि हमने जो पढ़ाया उससे क्या निकला बाहर, है ना। तो RCM अप्रोच भी कहीं ना कहीं टीचर को पता चलती है।
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब कि क्या एम्स क्या हैं। तो भाई टीचर एजुकेशन इसलिए मिलती है ताकि टीचर को स्किल्ड बनाया जाए, स्किलफुल बनाया जाए, ठीक है। जो मतलब टीचर, जो व्यक्ति जो मतलब बीएड नहीं कर रहा है या फिर जो डिप्लोमा नहीं करता है, वो टीचर बनता भी है तो उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं एज अ टीचर। तो सबसे पहले उनको बोला जाता है कि भाई पहले बीएड करके आओ, फिर देन यू आर एलिजिबल फॉर द टीचिंग प्रोसेस। तो स्किल्स को डेवलप करना, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना, ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लेक्चर मेथड, ये वाला मेथड, है ना, बहुत सारे टीचर को बनाना, ठीक है। पेडागोजिकल थियोरीज़ के बारे में उनको डिस्कस करना, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना, उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के प्रति उनको कैसे बिहेव करना है, किस तरह के बच्चे हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उनके साथ कैसे रहना है ना, उनको कैसे समझ में आता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी टीचर को आना चाहिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल, एमएस वर्ड, ये पावर पॉइंट, पीपीटी, ये सब बनाना आना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। आज के टाइम में ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आज की इस न्यू जनरेशन में ये तो इम्पॉर्टेंट है। टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कैसे करना है अप्रोप्रिएट तरीके से, हमारे लेसन के हिसाब से रिसर्च करें। एक बच्चे को, जैसे कि एक्शन रिसर्च हमारा एक सब्जेक्ट होता था जिसमें हमें बहुत सारे बच्चों पे एक्शन रिसर्च करना होता कि जिसमें प्रॉब्लम्स को हम डायग्नोस करते हैं, फिर हम उसको रिमेडियल टीचिंग देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, जब हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या है, टीचर एजुकेशन में रिसर्च की बात की गई है कि भाई रिसर्च हो कि कैसे और टीचर को एजुकेट किया जा सकता है और इसमें कितने मेथड्स आ सकते हैं, कौन कौन से ओरिएंटेशन कोर्स हो सकते हैं, कि इनमें ये भी सिखाया जाता है कि कैसे बच्चों के साथ आपने पेश आना है भाई। वो आपकी उम्र के नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमें उनके उम्र के हिसाब से पढ़ाना है, क्योंकि बच्चा जो है वो सेंटर है स्कूल का, ठीक है। तो बच्चों को नीड्स के हिसाब से, ठीक है, सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से उनको सर्व करना है। उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। टू इम्पार्ट ही नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, नॉलेज इम्पार्ट करना है। करिकुलम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है। देखो कोई भी हम लेसन प्लान करते हैं तो उसमें हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से ग्रुप बटेंगे, किस तरह से फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल होगा, या फिर सिचुएशन दी जाएगी, या फिर किस तरह से हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे डिस्कशंस में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, कि करिकुलम के रिलेटेड एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इवैल्यूएशन कैसे करता है टीचर, ठीक है। तो टीचर को प्रिपेयर करना कि कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे बच्चों को, कैसे असेस करेंगे जो भी हमने पढ़ाया है, उसमें से क्वेश्चंस डालना, फिलअप्स, या फिर क्वेश्चन आंसर्स घर के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ देना, ज़्यादा बर्डन नहीं देना बच्चे को, है ना। असेसमेंट कैसे होगा, इवैल्यूएशन कैसे होगा बच्चे का, ये सब टीचर को सिखाया जा रहा है। इसको ये भी बताया जा रहा है कि भाई सोशल ईवल से कैसे बचना है। देखो जैसे कि सुपरस्टिशियस में बहुत बिलीव करते हैं बच्चे, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो वो अपने सुपरस्टिशियस भी साथ में लेके आते हैं। उनकी सुपरस्टिशियस को बूस्ट ना करते हुए, बल्कि उनको क्लैरिटी देना, उनको, है ना, उनकी नॉलेज को इन्हेंस करना, ठीक है। उनका रिकॉर्ड बनाना, कि रिकॉर्ड में जब हम देखते हैं कि जब पूरा सेशन हो जाता है तो हम देखते हैं कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स बनाते हैं टीचर, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो जिसमें पूरा बच्चे का वो होता है, वो भी टीचर को मेंटेन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। क्वालिटी नॉलेज देना है आपको, कोई भी क्वांटिटी नहीं लेके आना है इसमें, ठीक है। फील्ड ट्रिप्स क्या होती हैं, जो कि टीचर अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड फील्ड ट्रिप्स करवाएगा, जैसे कि म्यूज़ियम में जाना, हिस्ट्री में हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी में जैसे कि कोई लेक्स देख ली, है ना, और ज़ू देख लिए, इस तरह से। और अगर हम बात करें और कौन सी होती है, सिविक्स हो गए, तो हम पार्लियामेंट में लेके गए, या फिर हमने वहाँ पे देखा कि डिबेट कैसे होती है, हमने हाई कोर्ट्स में लेके गए बच्चों को। ये सब बाय फील्ड ट्रिप्स वी आर लर्निंग देम टू, है ना। तो ये टीचर को बताना कि फील्ड ट्रिप्स ही कोई चीज़ होती है, राइट। तो प्रिपेयर करना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के लिए, तो ये आज की लेटेस्ट अप्रोच है जो कि हमें हमें आनी ही चाहिए। इसको कैसे हमें फॉलो करना है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो हाई फाई स्कूल्स होते हैं, लाइक जिसमें बहुत ज़्यादा फंड लगा होता है, या फिर प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो कि प्राइवेट पैसे से लगे हुए होते हैं, तो वो वहाँ पे हम देख पाते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होता है, तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आज तक कोई इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो रिमोट एरियाज़ में आज भी वहाँ पे ब्लैक बोर्ड घिसा हुआ ही है, मतलब कि
ब्लैक बोर्ड भी ढंग से नहीं चलता है, तो इतनी बुरी हालत है। तो कहने का मतलब है कि राइट टाइम, राइट वे, राइट एक्ट, ये टीचर को सिखाना कि कब आपको हंसना है क्लास के अंदर, कब कितना नॉर्मल, किस तरह का स्टाइल रहेगा, कितना अथॉरिटी रहेगी आपकी, कितनी पावर है, आप बच्चों को कितना आप उसको लीड करोगे, है ना। बच्चे को किस तरह से उसको मज़ा आना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा सप्रेस नहीं करना है, किस तरीके से करना है और कैसे करना है, ये सब सिखाया जाता है किसको, टीचर को। टीचर अंडरस्टैंड द चाइल्ड, चाइल्ड को समझना है कि उसका सोशल कल्चर, उसका किस सोसाइटी से वो आ रहा है, किस कल्चर से वो आ रहा है, कौन सा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो बच्चे को उसके हिसाब से समझना है, टीचर को अपना नहीं समझना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द लर्निंग, किस तरह से वो करते हैं, ठीक है। कंडीशंस फॉर लर्निंग्स, आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देंगे, कैसे लर्न करवाएंगे बच्चों से, बच्चों के डिफरेंसेस को कैसे कैटर करेंगे, आप हर एक बच्चे की डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपका लर्निंग किस तरह से बच्चों को लर्निंग करवा रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं टीचर एजुकेशन में। तो भाई नीड क्यों है, नीड इसीलिए है कि हमें, ताकि हम ट्रेन करें टीचर को, ठीक है, अनट्रेंड ना रह जाएं, ठीक है। तो मतलब कि जब हम देखते हैं कि एक ट्रेन टीचर है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस दिखाता है क्लास के अंदर, उसका ज़्यादा रुझान होता है टीचिंग के प्रति, रादर की जो अनट्रेन टीचर है, जो स्कूल में आ गया है बस ऐसे ही उठ के, तो कहीं ना कहीं डिमांड ऑफ जॉब, जो आपकी की डिमांड बढ़ेगी जब आपके अंदर मतलब कि कुछ टीचर एजुकेशन आपको मिली हुई होगी, तो आपकी जो मार्केट में वैल्यू है वो इन्हेंस होगी। लोग आपको प्रोफेशन के लिए रखेंगे, है ना, टीचर बनाएंगे, आपको सर्टिफाइड रहना है, ठीक है। टीचर नेसेसरी है, उसको जो स्किल्स हैं जैसे कि वो आएँ, जैसे कि स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, इलिस्ट्रेटिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, एक्सप्लेनिंग। टीचर को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। बच्चों को प्रोबिंग क्वेश्चंस के प्रति जागरूक करना, लाइक कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन के बाद, इस तरह का क्रिटिकल एनालिसिस जो है कि क्लास के अंदर टीचर कर पाए, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन से तीसरा। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग कहलाई जाती है कि कोई भी अगर हम चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी हम डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको